हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज पुनः मुलाकात हमारी मैथमेटिक्स में हुई है आपसे, और आज मैथमेटिक्स में किसी विशेष टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे। आज ज़्यादातर वही प्रश्न लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो 2 या 3 वर्षों में कवर हो, और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन सारे के सारे प्रश्नों पे शॉर्टकट पे ही चर्चा करेंगे। तो आइए ज़रा स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए जरा। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 24 और S इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? इस SSL में अभी पूछा गया है 2023 में, जो 2 अगस्त को पेपर हुआ है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको ये सीखनी है, आइए जरा ध्यान देते हैं। एक त्रिभुज है और त्रिभुज की जो भुजाएं दी है 9, 24 और एक भुजा बच्चों S है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिए, आपको त्रिभुज की कंडीशंस याद हो शायद, कि त्रिभुज में कोई एक पर्टिकुलर भुजा शेष 2 भुजाओं के योग से छोटी होती है। शेष 2 भुजाओं के योग से छोटी होती है। कोई एक भुजा शेष 2 भुजाओं के योग से छोटी होती है तथा उनके अंतर से, किनके बच्चों? उनके अंतर से बड़ी होती है। उनका अंतर का मतलब ये है, थोड़ा सा ध्यान देना जरा इधर, उनके अंतर से, इनका अंतर बच्चों कितना आएगा? 24 माइनस 9। तो 24 माइनस 9 बच्चों यहाँ 15 आ जाएगा, ग्रेटर देन S इज लेस देन, और 9 प्लस 24 बच्चों 33 बन जाएगा। एक बात यहाँ पुनः समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज की एक पर्टिकुलर भुजा शेष 2 भुजाओं के योग से छोटी होती है तथा उनके अंतर से बड़ी होती है। योग से क्या है बच्चों? छोटी, और उनके अंतर से क्या होगी बच्चों? बड़ी। तो आ गया 15 इज लेस देन S इज लेस देन 33। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? जरा चेक तो करें भाई, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? तो बच्चों इसके लिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंबल गलत लग गया है, ध्यान देना जरा। 15 से बड़ा होगा और 33 से छोटा, योग से छोटा होगा तथा उनके अंतर से क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन सारे क्वेश्चंस आ जाए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक होगा? बच्चों डिविजिबिलिटी में आपको सबसे पहले हमने सिखा रखा है कि कैसे डिविजिबिलिटी लगती है। तो आइए जरा प्रश्न को पहले सीखा जाए। उन्होंने क्या बोला? 49 की पावर 15 माइनस 1 बच्चों, 49 की पावर 15 माइनस 1। तो सबसे बढ़िया तरीका इसका ये होता है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे बढ़िया तरीका बच्चों ये होता है कि हम छोटी संख्या से डिविजिबिलिटी का लॉजिक लगा के देखें। छोटी संख्या से पावर मैटर नहीं करेगी। क्या मैटर नहीं करेगा बच्चों? पावर मैटर नहीं करेगा। 49 को डिवाइड करिए बच्चों 8 के साथ, माइनस 1 को डिवाइड करिए 8 के साथ, तो यहाँ पर एक कैरी बचेगा, यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो बच्चों 1 ही बच जाएगा। तो इन संख्याओं का जो शेष है वो क्या आ जाएगा बच्चों? वो क्या आ जाएगा? वो शेष शून्य आ जाएगा। और शेष शून्य आने का मतलब यह है कि संख्या पूर्णतः डिवाइड हो रही। तो किसके साथ पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी बच्चों? 8 के साथ। इसका सेकंड वे क्या है? 15 को मूव ऑन कर दीजिए, 15 को हटा दीजिए, 49 में से 1 घटाइए, क्या आया बच्चों? 48। अब ये बताएं आप, 48 इनमें से किससे डिविजिबल है? किससे डिविजिबल है बच्चों? 8 के साथ। यदि 48 होता तो उससे डिवाइड हो जाता, 24 होता उससे डिवाइड हो जाता, 6 होता उससे भी डिवाइड हो जाता। तो ये तरीका इस पर एप्लीकेबल होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन बच्चों, देखो 2022 सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। उसने कहा है 63, 36, 63 3p 132 के द्वारा विभक्त है तो p का मान क्या होगा? इसका आंसर तो आपको लॉक कराना है बच्चों। ध्यान दीजिए जरा सभी बच्चे, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है और बड़ा ही एनर्जेटिक सेशन होने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन ना एक से बढ़ के एक नगीने होने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए थोड़ा बच्चों। लिखा हुआ था 63 इसको डिवाइड करना था बच्चों हमको 132 से। अब सबसे पहले देखो, अब 132 से डिवाइड करना है, 132 का तो भाग देने से रहे हम, तो क्या कर लेंगे बच्चों? इसका फैक्टर कर लेंगे। अब देखिए इसका फैक्टर क्या बनने वाला, 11 इंटू 12। क्या बनेगा बच्चों? 11 इंटू 12। अच्छा 12 को भी हम तोड़ सकते हैं, क्या बना सकते हैं बच्चों? 3 इंटू 4। अब 11 का भाग ना सबसे लास्ट में देना है, और सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी फॉलो की जाती है बच्चों, 3 और 9 की डिविजिबिलिटी, 3, 9 और 4 की डिविजिबिलिटी फॉलो की जाएगी। तो सबसे पहले हम 3 की डिविजिबिलिटी पे आते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी का लॉजिक ये पढ़ा था, संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए।
तो ध्यान दीजिए जरा, 6 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा बच्चों, 3 3 से कटेगा बच्चों, 6 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 3 3 से कटेगा और 3 भी 3 से कटेगा। तो अब आपको ये जो p है ना, इसकी वैल्यू ऐसी रखनी है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो बच्चों 4 3 से नहीं डिवाइड होगा, 2 भी 3 से नहीं डिवाइड होगा। अब बच्चों 3 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ फंस गए हैं मझधार में कि 3 लगाएं कि 6 लगाएं। तो थोड़ा सा और सिंसियरली समझिए कि बच्चों उसको 4 से भी डिवाइड होना है। और 4 क्या है, 4 क्या है बच्चों, एक इवन नंबर है, तो नो डाउट यहाँ पे एक इवन नंबर ही आना चाहिए। अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी क्या पड़ा था, इकाई और दहाई 4 से कटना चाहिए। 3 के साथ क्या रखूं, 3 रखूं, 4 से डिवाइड होगा कि 6। यदि यहाँ पे 6 वैल्यू रखेंगे तो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। क्या लगाया मैंने, 3 का डिविजिबिलिटी, वो संख्या जिनका योग 3 से डिवाइड हो पूरी 3 से कट जाएंगी। तो इनको जोड़ने से बेहतर हमें डायरेक्ट ही वैल्यूज को काट सकते थे। अब यहाँ बचा था p, और p 3 से कटेगा ऐसा नंबर ना 4 था ना 2 था, 3 और 6 था। अब 3 होगा कि 6 होगा, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो बच्चों एक 4 नंबर है, 4 से वही संख्या कटेगी जिनका इकाई क्या होगा बच्चों, इवन होगा, तभी तो कटेगा ना। अब यहाँ पे इवन नंबर कौन सा था हमारा, 6 था। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 6। सारे बच्चे जल्दी जल्दी से जवाब देते रहे, बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आइए, बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन दिया बच्चों। वो a-1/a = 4, तो a+1/a की वैल्यू, इसके लिए भी छोटी छोटी कंडीशन हमने 2023 में देखो सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। आइए जरा बच्चों, दिया है a-1/a बराबर 4, तो उसने हमसे पूछा है a+1/a का वैल्यू पूछा है। अच्छा इस प्रश्न को सीखने के पहले थोड़ी सी कंडीशंस आइए सीख लेते हैं हम लोग। आइए जरा बच्चों, यदि दिया हो a-1/a का वैल्यू n और हमसे कहे कि a+1/a का वैल्यू बताइए, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको सिखाया था बच्चों, n²। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ क्या लगाना है, प्लस लगाना है, n² + 4 लगाना है। अच्छा इसका जस्ट उल्टा आ जाए, यदि ऐसे आ जाता a+1/a बराबर n और हमसे कहता a-1/a का वैल्यू बता दीजिए, तो आपको क्या करना है बच्चों, n² - 4। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो बच्चों यहाँ प्लस लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ था, उसने कहा था a-1/a का वैल्यू कितना है बच्चों, 4, और उसने हमसे पूछा क्या है a+1/a का मान। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, √n, ये n होता है बच्चों, n²। यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ क्या लगाना है हमको, प्लस लगाना है, ये चीज याद रखना। तो बच्चों ये आ गया 4 चौको 16 + 4, ये √20 आ जाएगा बच्चों। √20 का मतलब है 4 × 5, और 4 का वर्गमूल पॉसिबल है तो 4 का वर्गमूल बाहर ले आइए, तो इसका जो जवाब है बच्चों वो कितना आ जाएगा, 2√5। ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या, 2√5? बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले तो कंडीशंस देख लीजिए, ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि a-1/a बराबर n है तो a+1/a का a की जगह b आ जाए, c आ जाए, d आ जाए, मैटर नहीं करेगा, अब ये ना समझना a के लिए है। ओके, a+1/a पूछे तो n² + 4, a-1/a पूछे तो बच्चों n² - 4 हो जाएगा। क्लियरली इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है बच्चों। यदि 24 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 289 है तो पहली और अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। बच्चों ये एक ऐसा प्रश्न है ना, इसमें बहुत से बच्चे 2 से 4 मिनट का टाइम वेस्ट करेंगे, बट आपको इतना बेहतर तरीका बता देंगे कि आप इस क्वेश्चन को ना विदिन 5 सेकेंड ही कर सकते हो। आइए पहले क्वेश्चन का तरीका सीखा जाए। उन्होंने सम संख्याएं दी है, तो इधर आ जाइए जरा। यदि हम सम संख्याएं थोड़ी बहुत कुछ ही सम संख्या ले लें, चलिए ऐसे आ जाइए जरा। जैसे हम ये सम संख्या ले लें 2, 4, 6, 8, 10। मैंने ना 5 सम संख्याएं ले ली। कितनी सम संख्या ले ली बच्चों, 5 सम संख्या ले ली। अब यहाँ पर यदि हम पहली और अंतिम के अंतर की बात करें तो बच्चों कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 8। कितना बचेगा, 8। तो वहां पर 24 सम संख्याएं लिखनी क्या पॉसिबल है लिख पाना, टाइम वेस्ट होगा। तो बच्चों इसके लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला ऐसे लगता है n-1 इंटू, थोड़ा सा ध्यान देना जरा, n-1 इंटू संख्याओं के बीच के जो अंतराल हो, संख्याओं के बीच के जो अंतराल हो। ये क्या चीज है, संख्याओं के बीच का अंतराल क्या है,
या आप ऐसे समझ लीजिए बच्चों, n-1 इंटू 2 ऐसे समझ लीजिए। n-2 का मतलब ये है, देखिए जरा इधर थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 इंटू 2, तो कितना आ गया बच्चों, 8 आया ना। बिल्कुल आराम से कर सकते हो। मैंने क्या बोला है, जब कभी भी सम संख्या दे दे और आपसे कहे कि पहले और अंतिम के बीच का अंतर बता दीजिए, तो आपको क्या करना है, जितनी संख्याएं दी है उनमें से एक कम करिए और इंटू 2 कर दीजिए। जैसे हम अपने प्रश्न पे चलें, उसे क्या कहा था, यदि 24 क्रमांक सम संख्याओं का औसत मैटर ही नहीं करेगा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा है, पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। तो बच्चों डायरेक्ट हम अंतर निकाल सकते थे इसका, क्या बताएं हम आपको, n-1 इंटू 2। अच्छा n कितना दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है बच्चों, 24, संख्याएं कितनी है, 24 इंटू 2, तो ये बच्चों 23 आ जाएगा, और 23 इंटू 2 करोगे तो यहाँ से जवाब हम विद इन 5 सेकेंड लॉक कर सकते थे, और जवाब कितना आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, इंटेंट इसका याद रहे आपको, अंतर बराबर n-1 इंटू 2, कंडीशन आप बहुत ही क्लियर कट देख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक डाउट जनरेट हो रहा है कि जो तरीका मैंने बताया है ये क्या केवल सम के लिए एप्लीकेबल है क्या। भाई अब आता है ना कि क्या ये केवल सम के लिए एप्लीकेबल है क्या ये विषम में नहीं एप्लीकेबल होगा। तो बच्चों बिल्कुल परेशान मत होना, ये सम विषम दोनों में एप्लीकेबल होता है। यदि विषम संख्या आ जाए तब भी यही तरीका हम लगा लेंगे। ओके, बिल्कुल यही तरीका लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलिए, देखिए जरा बच्चों, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। अब आप अपने आप को जज करिए, आप इसका जवाब कितनी देर में दे सकते हैं। भाई हम इसका जवाब 1 सेकेंड में ही लगा सकते थे, इसका जवाब आएगा 3। बात ये आती 3 क्यों आ गया, कैसे आ गया, इसको समझना पड़ेगा। आइए जरा समझते हैं बच्चों। सबसे पहले तो इसके फॉर्मूले पे चलिए, इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों एक्चुअल फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं सेम कंडीशन को, a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में बच्चों 1/2, फिर इधर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस लगा लेना सभी बच्चे, यहाँ माइनस लगा लेना, यहाँ पर माइनस लगा लेना, यहाँ माइनस लगा लेना, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पहलू समझिए बच्चों, यदि इसका मान शून्य कर दें, यदि ऐसे कंडीशन आ जाता कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान शून्य है, तो आपसे पूछेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। तो बच्चों ये याद रखना, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान इधर हम शून्य रख दें तो सारा का सारा कंटेंट जीरो हो जाएगा। कैसे अनु जीरो होगा, तो यहाँ से यदि हम a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पूछें तो उसका जवाब यदि इसको हम इधर लाएंगे तो पॉजिटिव के साथ आएगा, मतलब क्या आ जाएगा 3abc। थोड़ा ध्यान से देखिए। तो अब आपको ये याद रखना है बच्चों, यदि कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान शून्य है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, तो बच्चों हमारा जवाब होगा बच्चों 3abc। अब अपने मुख्य प्रश्न पे आते हैं कि हमारा जो प्रश्न था वो कैसे लगेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, उसे ये दिया था a की वैल्यू 101, b की वैल्यू 102 और c की वैल्यू 103। अब जनरली लोग लगाते कैसे हैं, पहले उस पर बात हो रही है। तो बच्चों अभी हमने इसके लिए कंडीशन लिखी थी 1/2, एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में b माइनस सी का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में बच्चों c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा 1/2, a की वैल्यू कितनी है 101 और b की वैल्यू कितनी है 102, तो 102 और 101 का अंतर कितना आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b और c का अंतर कितना आएगा बच्चों 1, 1 का स्क्वायर प्लस c और a का अंतर कितना आएगा बच्चों 2, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो जवाब आया हमारा वो ये आया बच्चों 1 + 1 + 4, तो ये आ गया 1/2 × 6। अब यदि इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो जवाब कितना आएगा बच्चों 3। अब ये तरीका सभी लगा रहे होंगे, बट हमें तो शॉर्टकट चाहिए ना, तो उसके लिए हमको क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा बच्चों। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यदि दिए गए नंबर समांतर क्रम में हो
क्या बोले हम, यदि दिए गए नंबर समांतर क्रम में हो, देखिए समांतर क्रम में है ना 101, 102, 103, और इस टाइप का कंडीशन पूछे तो आपका जो जवाब होगा बच्चों वो सीधा ये आ जाएगा 3 × d²। अच्छा, अब बात ये आती है ना डी क्या है, तो बच्चों ये याद रखना है कि जो डी होता है वो सार्वंतर होता है। क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब ये है कि इन संख्याओं के बीच का अंतर। अब ये बताएं इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या था? 1 था, तो आ जाएगा बच्चों 3 × 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से जवाब हमारा कितना आ जाएगा? 3। इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में आप इस तरीके से जाएंगे, जो दूसरा तरीका मैंने बताया उसको अप्लाई नहीं करना है। बड़ा बेहतरीन सा तरीका था। अब बात ये आती है यदि अंतर 2 का आ जाए तो यहाँ 2 अप्लाई कर लेंगे, 3 का अंतर बन जाए तो बच्चों क्या अप्लाई कर लेंगे? 3 अप्लाई कर लेंगे। ध्यान से क्वेश्चंस नोट भी करते रहें, सभी बच्चे नोट भी करते रहें। चलिए जरा नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया। देखो 17 अगस्त 2023 के दिन पढ़िए जरा क्वेश्चन। एक निश्चित राशि को A और B के बीच में 8:5 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 5:8 के अनुपात में बांट दिया गया। अंत में A को अपने मूल हिस्से में 300 रुपए कम मिले। तो यह राशि मतलब टोटल अमाउंट जो मैंने बांटा ना वो कितना था। आइए जरा इसको बड़े जबरदस्त तरीके से सीखते हैं हम लोग बच्चों। A और B था, किस अनुपात में बांटा जाना था? 8:5 के अनुपात में, और उन्होंने गलती से बांट दिया 5:8। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि देखिए जरा जो राशि का बंटवारा है वो बराबर है कि नहीं। 8 और 5 13, 8 और 5 13। यदि वैल्यू बराबर है तो आप बच गए, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका लग जाएगा। आइए जरा, A का वैल्यू कितना था बच्चों? 8। B का वैल्यू कितना था? 5। अच्छा ये बताएं यहाँ पर A को नुकसान कितने का हो रहा है? 3 का। एक्चुअली 3 का हो रहा है, बट उसने क्या शो किया है कि भैया हमारा तो 300 का नुकसान हो गया। तो बच्चों ये जो 3 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 300 के बराबर हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 100। अब उसने पूरी राशि की बात की, और पूरी राशि बच्चों ये है 8 5 13, 1 बराबर 100 के, तो बच्चों 13 बराबर आ जाएगा 13 × 100। तो जो जवाब हम लॉक करेंगे बच्चों, कितना लॉक करेंगे? 1300। टोटल राशि कितनी आ जाएगी बच्चों? 1300। आप भी अपने आप को चेक करते रहें कि आप इन प्रश्नों का जवाब क्या 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो प्लीज आप सीखने की कोशिश करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न दिया हुआ है। A और B दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। मतलब A और B दो लोग हैं और दोनों लोग 5-5 हजार में ही अपनी घड़ियां बेच रहे हैं। A 25% लाभ पर बेच देता है तथा B 10% की हानि पर बेच देता है। तो A और B के क्रय मूल्यों का अनुपात। बच्चों जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अनुपात की बात आ जाए तो उसमें जो वैल्यू दी है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, उसमें जो वैल्यू दी गई है उससे हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। तो करें तो क्या करें? आइए जरा बच्चों, मैंने ये मान लिया कि A का जो घड़ी था ना वो A रुपए का था, और बच्चों जो B का घड़ी था वो B रुपए का था। A ने 25% का प्रॉफिट लिया, और 25% का प्रॉफिट का मतलब बच्चों 125 आ जाएगा बाई 100। और B ने क्या किया? 10% का लॉस, तो बच्चों 100 में से 10 घटा दीजिए, 90/100। अच्छा बीच में मैंने इक्वल का मार्क क्यों लगाया? क्योंकि दोनों का विक्रय समान था, 5,000 दोनों का विक्रय था ना। तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप इसको, 100 डिवाइड कर दीजिए, इसको 5 के साथ काट लीजिए तो 25 आ जाएगा। 5 के साथ काट दीजिए 18 आ जाएगा। यहाँ से यदि हम A/B निकालने जाएंगे तो यहाँ 18/25 आ जाएगा। और A और B का यदि हम अनुपात हमसे पूछे तो अनुपात लॉक करेंगे बच्चों 18:25। बिल्कुल आराम से हम कर सकते थे। 18:25 है किसी ऑप्शन में बच्चों, ऑप्शन नंबर C इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से नोट करते रहिए क्वेश्चंस। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप सभी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ चलते हैं। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया। देखो भाई रेशमा कहाँ जा रही है, ध्यान दीजिए जरा। CGL मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा समझिए। रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पैदल बाकी 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, और पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। बच्चे आप लोग यदि एग्जाम में बने हुए हैं तो आपको ना एवरेज का इंपॉर्टेंस पता है। एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 1-2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो आइए जरा, जहाँ से मतलब खास करके औसत चाल से, यहाँ पे उन्होंने औसत स्पीड पूछी है। तो बच्चों हम लोगों को कंडीशन इसकी पता है
औसत चाल जो होती है वो बच्चों डिस्टेंस बाई टाइम होती है, दूरी बटे समय होती है इस टाइप की कंडीशन पे। वैसे हम औसत चाल 2xy बटे x प्लस वाई भी लगाते हैं, 3xyz बटे xy yz एंड zx भी लगाते हैं, लेकिन वो वहाँ अप्लीकेबल होती है जहाँ दूरियाँ बराबर होती हैं। बट यहाँ कहीं भी बच्चों दूरियाँ बराबर नहीं है, तो अब डिस्टेंस कितनी लिखनी है, ये 45 किलोमीटर था, ये 80 किलोमीटर था और ये 6 किलोमीटर था। लिखिए जरा बच्चों 45, 80 और 6। अब नीचे आपको टोटल टाइम लिखना है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल टाइम कितना है, तो आइए जरा समझते हैं। बच्चों 45 किलोमीटर की दूरी यदि 15 के स्पीड से जाओगे तो कितने घंटे कंटेन करेंगे आप, 3 आवर्स, 15 से 45। 80 किलोमीटर दूरी यदि 40 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लगेगा बच्चों, 2 आवर्स। और यदि 6 किलोमीटर की दूरी आप 2 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे तो आपका टाइम कितना लगेगा बच्चों, 3 आवर्स। अब ये इसको जरा ऐड कर लीजिए बच्चों, 6 5 11 के कैरी 1 आ गया, 9 4 13, सॉरी 9 4 13 या 631 बटे 8, और 8 के साथ इसको डिवाइड करिए जरा, 8 1 8 बच्चों आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, 51 हो जाएगा, अछंके 48, कैरी 3 बचेगा, 8 3 24, 16 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग। कोई ऑप्शन है क्या, हाँ भाई ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। देखिए जरा 16.38 किलोमीटर। क्या बच्चों आपको बात समझ आ रही है हमारी? यदि समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताते भी रहें आप। इस क्वेश्चन का जवाब आएगा 16.38 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, और बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिए जरा क्वेश्चन को, बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है बच्चों। जब अंक ए को संख्या 5578 में जोड़ा जाता है तो वह 9 से विभाज्य हो जाती है, और जब अंक बी को संख्या 2715 से घटाया जाता है तो भी वो 9 से विभाज्य हो जाती है, तो a प्लस बी का वैल्यू। अच्छा बच्चों 9 का डिविजिबिलिटी आपको पता है, 9 का डिविजिबिलिटी पता है, क्या बताया गया था, संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए, वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आइए बात समझते हैं जरा, 5578 में जोड़ना है, 2715 में बच्चों घटाना है, समझिए जरा। अब ध्यान दीजिए जरा, इसको यदि हम ऐड करें, आइए हम यही समझा देते हैं आपको, 5578 और बच्चों 2715, इसको ऐड करिए, 5 5 10 7 17 और 17 8 25, 7 2 9 1 10 5 15। अब बच्चों ध्यान दीजिए जरा, यदि इसको 9 के साथ भाग करें तो क्या डिवाइड होगा, डिवाइड होगा, और इसमें जोड़ने का जरूरत था। अच्छा क्या जोड़ दूं, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 2 जोड़ दूं, नत्रुक 27 होता है, कितना कम हो रहा है 2, इसका मतलब हमको कितना ऐड करना है 2। अच्छा यदि इसको 9 से डिवाइड करें, इसमें घटाने की जरूरत है, इसको पूर्णतया 9 से यदि हम डिवाइड करना चाहें तो हमको क्या घटाना होगा बच्चों, 6, 9 1 के 9, एक्स्ट्रा कितना है 6 घटाना होगा। तो ये a का वैल्यू हो गया, और ये किसका वैल्यू हो गया बच्चों, b का। उसने हमसे क्या पूछा था, a प्लस बी, 2 प्लस 6, तो जवाब हमारा है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 8। क्या जवाब आएगा बच्चों, 8। बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सकते थे, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी लॉक करना है। थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए और नोट भी करिए आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ध्यान दीजिए। किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आइए जरा बच्चों, जब कभी भी परसेंट में कोई भी परिवर्तन बोले, किसमें बच्चों, परसेंट में कोई भी परिवर्तन बोले, तो आपको संख्याएं केवल x के साथ नहीं माननी है, 100 के साथ मानना है। एक संख्या को क्या मान लिया बच्चों हमने, 100x, और एक संख्या को हमने क्या मान लिया बच्चों, 100y। उसे क्या कहा, किसी संख्या का 20% दूसरी संख्या में घटाना है, किसी संख्या का 20% मतलब पहली का दूसरी में घटाना है। तो बच्चों 100y माइनस इसका 20% क्या होगा बच्चों, 20x। तो क्या कह रहा है, दूसरी संख्या 70% रह जाती है, और दूसरी संख्या क्या है बच्चों, 100x है, वो 70%, सॉरी 100y है, वो 70% रह जाती है। कितनी रह जाती है बच्चों, 70y। अब इसका ट्रांसफर करा लीजिए, इतना तो करा सकते हैं। तो बच्चों 30y इक्वल टू 20x आ जाएगा। यदि हम इसको डिवाइड करना चाहें तो बच्चों x बटे y बराबर 3/2 आ जाएगा, और x और y का अनुपात चाहें तो बच्चों जो अनुपात जनरेट होगा वो जनरेट होगा 3:2, 3:2। बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान दीजिए जरा, बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन था।
नोट कर लीजिए, समझ भी लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, और बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए जरा, स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे एक्स क्यूब कर लीजिए बच्चों, जहाँ स्क्वायर लिखा है इसको क्यूब कर लीजिए, गलत छपा हुआ है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्राप्त करने के लिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब में से क्या घटाया जाए। और जरा एक बात समझते हैं, यहाँ ध्यान देना है बच्चा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब इससे हमको ये प्राप्त करना है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। अब ये बताएं यहाँ पर फिर अननेसेसरी है क्या, क्या अननेसेसरी लिखा हुआ है, उसे यही तो बोला क्या घटा दूं, तो हम अपने काम की चीज निकाल लिए। तो क्या एक्स्ट्रा है बच्चों, माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखिए जरा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल एज इट इज। शायद आप सभी ऑप्शंस अपने लॉक कर सकते थे। देख लीजिए, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन एसएससी ने देखो पूछा है 2022 में 4 अगस्त के दिन। बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है बच्चों ये, तो थोड़ा ध्यान से करें आप सभी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और ये तो आपका ना अभी एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, वर्ष 2023 का जो एसएससी जीडी हुआ है, देख लीजिए। और इसका स्टैंडर्ड ना आप एसएससी जैसा नहीं बोल सकते हो, कांस्टेबल जैसा तो नहीं बोल सकते हो, बढ़िया स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो 3 लोगों के बीच में ना नाशपाती और आड़ू बांट रहा है वो। देखिए जरा, सबका अलग अलग अनुपात है। जो पृथ्वी महोदय हैं उनके पास जो अनुपात है बच्चों 10 और 13 है, और जो सैलीन महोदया हैं उनका जो अनुपात है वो 7:9 है, और जो विक्रम महोदय हैं उनको मिला है बच्चों 5 और 7। अब इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है या कौन सा भिन्न बड़ा है, इसको जल्दी से कैसे जज करोगे भाई। सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, इसको डेसिमल में डाइवर्ट कर ले, फिर जवाब तो सभी कर लेंगे। एक और तरीका होता है इनका एलसीएम ले लें तब निकाल लें, बट आप उनसे थोड़ा सा अलग करिए, ठीक है। आप अपेक्स के स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा अलग तो चलना पड़ेगा। सबसे पहले इनके बीच के डिफरेंस चेक करें बच्चों। इस पे 3 का डिफरेंस है, इस पे 2 का डिफरेंस है, इस पे 2 का डिफरेंस है। अब यदि बराबर डिफरेंस वालों पे आएंगे तो पहले यहीं आ जाइए। बराबर का डिफरेंस है ना बच्चों, 2 और 2 का डिफरेंस है। तो यदि बराबर का डिफरेंस है, और देखिए जरा, यदि बराबर का डिफरेंस है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसमें से कौन सी बड़ी हो गई, ये, क्योंकि उसने कहा था अधिक वाला अनुपात बताना है, बड़ा वाला अनुपात बताना है, तो ये तो लीक से पहले ही हट गया। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसको कैसे जज करें, आइए जरा। तो अब इनमें से यदि अंतर अलग अलग हो बच्चों तो इनका हम 13 गुणा करा लेंगे ऐसे। 10 और 9 का गुणा 90 आ जाएगा बच्चों, और 13 और 7 का जो गुणा है बच्चों 91 आ जाएगा। अब ये बताएं आप 90 बड़ा है कि 91, ये तो बता पाओगे बच्चों। 91 बड़ा है तो किसका पार्ट है, ये सेलीन का पार्ट है। इसका मतलब इसमें से जो ज़्यादा हिस्सा मिलने वाला है बच्चों वो सेलीन को मिलने वाला है। सबसे जो अधिक अनुपात है बच्चों वो सेलीन को मिलने वाला है। ध्यान दीजिए जरा, बड़ा बेहतरीन जो क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन मैंने मैनुअली वैसे लिखा है, देखिए जरा, इसका एक शॉर्टकट तरीका सिखाने का मूड था आपको। आइए जरा, ये ऐसी संख्या है ना जिनको हम डेसिमल में पढ़ते हैं और बार वाली संख्याएं होती हैं, और ये यदि आपने अभी अभी CHSL दिया होगा तो आपको पता है अभी पूछा गया प्रश्न है। देखिए जरा, इस टाइप के प्रश्न को करना कैसे है। कैजुअली सभी क्या करते हैं, ये बार वाला नंबर हटाने की कोशिश करते हैं। बार हटाइए, नीचे 9 लाइए, 0 लगाइए, यही तो करते हो आप, यही तो करते हो ना। तो आइए अच्छा आपको उन दोनों तरीके सिखा देते हैं बच्चों। 22.4 4 के ऊपर बार है, प्लस 11.567 और 67 पे बार है, माइनस 33.59 और 9 पे बार है। बस बच्चों कैसे सॉर्ट आउट करते थे इसको, आइए जरा, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको, शॉर्टकट भी और इसको हम एक्चुअल रास्ता क्या उससे भी बताते हैं। बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, जो संख्या पॉइंट के पहले ना उसको सही में ले लो। ध्यान देना जरा, एक संख्या पे बार है तो उसको ऊपर, और यदि बार लगा तो उसके लिए 9 नीचे आना है, प्लस 11 सही। इधर देखना, यदि पॉइंट के बाद सभी संख्याओं पे बार नहीं है तो पूरी संख्याएं लिखनी है, जिस पे बार नहीं है उसको घटाना है, बटे एक संख्या पे बार है तो 1 9, 2 संख्या पे बार है तो 9 और 0, माइनस 33 सही, 59 माइनस 5 बटे 90, एग्जैक्टली ये 22 सही, 4 बटे 9 प्लस 11 सही बच्चों 562 बटे 990 माइनस 33 सही, 54 बटे 90।
अच्छा, अब एक चीज समझ पा रहे हैं कि यदि इसका अभी हम और कैलकुलेशन करने जाएंगे तो शायद बहुत सारा टाइम अपना हम वेस्ट कर लेंगे, और टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। और कैसे डायरेक्ट करेंगे, आइए जरा पॉइंट के पहले के नंबर्स को ध्यान से देखें, ये माइनस में है प्लस में है, 22 और 11 33, और ये 33 के साथ कैंसल आउट हो गया। बट समस्या ये खड़ी हो गई कि अब पॉइंट के बाद के नंबर्स का क्या करूं, तो आइए हमारे साथ बताते हैं भाई आपको बढ़िया सा तरीका। बच्चों 0.4 और 4 के ऊपर बार था, आपको पता है जिस संख्या में बार होता है ना वो संख्या रिपीट करती है। ऐसे 4 के ऊपर बार था ना, तो हम 4 4 4 ऐसे लिखते जा सकते थे, काम के अकॉर्डिंग जितना जरूरत उतना लिखना। अब पॉइंट के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ था 5 6 7, तो 3 डिजिट है ना, तो आप 3 डिजिट पे ही रुक जाना, आगे के नंबर्स आप हटा देना, कोई जरूरत नहीं होगी, आगे के नंबर्स हटा देना। 0.5 बच्चों 5 एंड 9, 9 के ऊपर बार है ना, तो एक 9 और लिख लीजिए, बराबर के नंबर्स होने चाहिए। अब एक चीज देखिए, यहाँ निगेटिव सिंबल और यहाँ पॉजिटिव सिंबल थे इनके साथ, तो अब करना क्या है, प्लस वाले जो संख्या है ना पॉजिटिव वाले, उनको उनमें से नेगेटिव वाला आपको घटा देना है। तो देखिए जरा, 7 4 11, और 11 में से 9 घटा दीजिए, 2 आ गया। 6 4 10, 10 में से 9 घटा दीजिए बच्चों, 1 आ गया। 5 4 9, 9 में से 5 घटा दीजिए बच्चों, 4 आ गया है, पॉइंट लगा दीजिए। अभी जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सारी की सारी संख्याओं के ऊपर क्या आने वाला है, बार आने वाला है बच्चों। क्या आने वाला है, बार आने वाला है। 0.412 सारी संख्याओं पे बार। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? जी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है। तो ये थी बच्चों आज की हमारी सीरीज। आपको ये सीरीज कैसी लगी ये जरूर बताना। टॉपिक वाइज डिस्कशन हमारा आपका चलता रहेगा। आज से अब हर वीक पे एक मॉक जरूर आएगा। मॉक कैसा होगा बच्चों, वो प्रीवियस ईयर का होगा। तो इन प्रश्नों को आप बहुत केयरफुली नोट करते रहें, क्योंकि ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो लगातार पेपरों में आ रहे हैं, और लगभग हमने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन पे एक शॉर्टकट आपको दें। तो इनको जब भी आप पढ़ना तो पेन पेपर के साथ पढ़ना, और सारे क्वेश्चंस नोट भी करते रहना, ठीक है। जय हिंद बच्चों।